यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। सेम इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन पेपर की जो छटनी होता है वो सेम इसी फॉर्मेट के द्वारा होता है। क्वेश्चन पेपर की जो छटनी करता है वो है बोर्ड के द्वारा किया जाता है। बोर्ड मतलब शिक्षा मंडल के द्वारा उसे आपके स्कूलों में भेज दिया जाता है, फिर आपके स्कूलों के द्वारा उस पेपर को लिया जाता है, फिर चेक भी आपके स्कूल के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो फॉर्मेट बना है उसमें कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे टाइप होते हैं इनके, तो इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो जो फॉर्मेट है वो इंग्लिश का है, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो ये थ्योरी जो होगा वो 75 नंबर का रहेगा और प्रैक्टिकल जो होगा वो 25 नंबर का होगा। थ्योरी का मतलब आप लोग समझते हो, थ्योरी का मतलब जो आप लिखित पेपर दिलाते हो जिसे आप त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक कहते हो, वही थ्योरी पेपर होता है। दोनों मिला के 100 नंबर का आता है। यहाँ पे देखो यूनिट लिखा हुआ है, 1 से 9 यूनिट तक के हैं। सब्जेक्ट मटेरियल कहाँ से क्या क्या चीज़ आएंगे इसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। फिर एलोटेड मार्क लिखा हुआ है कि आपके जो प्रश्न है वो कितने कितने नंबर का होगा। पीरियड का मतलब होता है अवधि, कितने दिनों तक के आपको पढ़ाया जाता है। साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन में कितने दिन में आपको कितने यूनिट को ख़त्म करना है, फिर कितने दिन में आपको कितने यूनिट को, यहाँ पे लिखा हो जैसे 90, 40, 50 लिखा हुआ है, ये दिनों की संख्या है। 90 दिन, 40 दिन, फिर 50 दिन, इन सभी को मिलाकर 180 दिन में इतने को ख़त्म करना था। फिर प्रैक्टिकल जो है वो 24 दिन में ख़त्म होना है, तो सभी को मिला के 204 दिन में कंप्लीट करना होता है। और जो आपको यहाँ पे देखो 40, 15, 20 ये लिखा हुआ है आपके पेपर, थ्योरी पेपर का नंबर है, फिर नीचे जो है प्रैक्टिकल का नंबर है। अब बात कर लेते हैं यूनिट और सब्जेक्ट मटेरियल के बारे में। तो यूनिट 1 में देखो लिखा हुआ है प्रोज पैसेज सीन फ्रॉम टेक्स्ट बुक इंक्लूडिंग वोकब। इसका मतलब क्या है कि आपके बुक से ही ये प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये कोई लेसन भी हो सकता है, उस लेसन को आपको दे दिया जाएगा, इससे आप प्रश्न छांटिए, मतलब जो प्रश्न रहेगा उसका आंसर छांटिए और आप इसे बनाइए, ऐसा कह सकता है। इसी को कहते हैं पैसेज, पाठ के अध्याय से आता है ये। फिर पोएट्री टेक्सटुअल है, तो पोएट्री टेक्सटुअल का मतलब क्या होता है। पोएट्री टेक्सटुअल का मतलब होता है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग जानते हो, वैकल्पिक, जो 1 नंबर का आता है उसी को हम कहते हैं पोएट्री टेक्सटुअल। फिर देखो तीसरा क्या है, क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब आपके जो लेसन में जो प्रश्न दिया रहेंगे, प्रश्न दिया रहेगा उसी को यहाँ पे प्रश्न जो होगा वो यहाँ पे आएगा, उनमें से आपको 4 प्रश्नों को ही बनाना है और कितने नंबर का होगा, 12 नंबर का। फिर यहाँ पे देखो चौथा जो यूनिट है उसमें क्या लिखा है, प्रोस पैसेज लिखा हुआ है, अनसीन, ये पार्ट के बाहर से आएगा। किसी भी टॉपिक को ये लोग बना के दे देंगे और उसको उसमें जो प्रश्न दिया रहेगा इससे यहाँ पे छांटो, ये आपको कह दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसमें से आपको छटनी करना है और छटनी करके आपको उन प्रश्नों को हल करना है। फिर पांचवा में देखो पोएम अनसीन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये भी बाहर से आएगा, पार्ट के बाहर से ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो छठवा ग्रामर है, ग्रामर आएगा 15 नंबर का आएगा ग्रामर। फिर सातवां में देखो राइटिंग इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, जिसमें आपको लेटर है, लेटर लिखना है, फिर पैराग्राफ है, फिर नैरेटिव है, फिर रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन है। तो इसके बारे में आपको जानकारी लिखना है 7वां यूनिट में, ठीक है। आपको समझते हैं लेटर क्या होता है, राइटिंग क्या होता है, ठीक है। तो लेटर जो आप लोग किसी चीज़ के बारे में आपको कहा जाएगा कि इसके बारे में आप लोग एप्लीकेशन लिखो, तो उसके बारे में आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो उस एप्लीकेशन में आपको पता है कि क्या क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना होता है, सभी चीज़ लिखना रहता है, तो ये सब चीज़ आपको क्या करना है, लिखना है। फिर 8वां में देखो राइटिंग एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, फिर नोटिस पोस्टर दिया हुआ है, फिर ऐसे दिया है। तो राइटिंग एडवर्टाइजमेंट मतलब कोई एक न्यूज़ जैसा रहेगा, उसके बारे में आपको लिखना है कहेगा तो वो लिखोगे आप लोग। फिर नोटिस पोस्टर का मतलब क्या होता है, नोटिस पोस्टर का मतलब कोई चित्र बना रहेगा, उस चित्र के बारे में आपको कुछ जानकारी लिखना है। फिर ऐसे तो आपको पता है, जो ऐसे आपको दिया रहेगा उनमें से कुछ ऐसे दिया रहेगा, उनमें से आपको जो ऐसे आपको पता है उस ऐसे के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखो जो आपका प्रोजेक्ट आएगा वो कैसा रहेगा, तो प्रोजेक्ट जो होता है वो 25 नंबर का होता है, जिनमें से देखो 3 सेक्शन रहेंगे, ABC, ठीक है। एक सेक्शन में देखो आप जो टेक्स्ट बुक बना रहे हैं, जो इसको आप प्रोजेक्ट कहते हैं, वो उसमें से जो जब आप लिखते हो थ्योरी लिखोगे तो उसमें 5 नंबर रहेगा। फिर उसमें अगर आप चित्रकारी करते हो, कलाकारी को दिया है, क्रिएशन दिखाते हो, तो उसमें 5 नंबर रहेगा उसी प्रोजेक्ट में ना। फिर उसी प्रोजेक्ट में आपको स्ट्रक्चर या वोकाबुलरी लिखोगे तो फिर 5 नंबर, तो ये कितना हो गया, 15 नंबर आपको यहाँ पे मिल गया। फिर 5 नंबर होगा ओरल एग्जाम। ओरल एग्जाम का मतलब समझते हो, मौखिक परीक्षा, जो आपको
बैठा के वहाँ पे पूछा जाता है ना, उसी को ओरल एग्ज़ाम कहते हैं। फिर राइटिंग एग्ज़ाम, फिर 5 नंबर का। अगर लिखित परीक्षा जो होता है वो 5 नंबर का होगा। तो ये सब के सब जो है प्रैक्टिकल जो है वो टोटल इन सभी को मिलाकर 25 नंबर का होता है। तो इसके बारे में आप लोगों को पूरा जानकारी मैं दे दिया हूँ, बाकी सब्जेक्टों का भी आप लोगों को मिल जाएगा।